प्रथम जब गिरती हुई राध्या को अपनी बाहों में थामता है तो दोनों की धधकने मानो एक पल के लिए रुक सी जाती हैं। प्रथम को एहसास होता है कि उसके हाथों की मेहंदी उस अजनबी डांसर के हाथों पर कैसे छप गई। उसे तुरंत अपनी खोई हुई राध्या की याद सताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर निहारिका अपनी मेहंदी की जलन से तड़िड़िहाप रही है। उसके हाथों में इतनी तेज खुजली हो रही है कि उसने अपनी पूरी शगुन की मेहंदी खुद ही रगद रगद कर खराब कर ली है। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब निहारिका उस खाली कमरे में अपनी तस्वीर पर खून के छींटे देखती है। कमरे का कपबोर्ड अजीबोगरीब तरीके से हिलने लगता है और तभी एक भयानक आवाज गूंजती है। निहारिका डर के मारे कांपते हुए पूछती है कि कौन है वहाँ, और तभी उसे सुनाई देती है उसकी नानी की डरावनी आवाज। नानी का साया उसे डराते हुए कहता है कि वो हरदम उसके साथ है और उसके सारे किए धरे का हिसाब लेने आई है। निहारिका गिद्धाती है, हाथ जोड़ती है कि नानी प्लीज मेरी शादी में कोई रुकावट मत डालना। लेकिन वो साया उसे चेतावनी देता है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो अपने सारे गुनाह कबूल कर ले, वरना तेरी मेहंदी तो खराब कर ही दी है, अब तेरी ये झूठी शादी भी तबाह कर दूंगी। ये खौफनाक मंजर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब अचानक कैसे हुआ? निहारिका इस खौफनाक जाल में कैसे फंसी और राध्या भेष बदलकर इस घर में कैसे पहुंची? चलिए कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और शुरुआत से आपको इस पूरे ड्रामे की परत दर परत सच्चाई बताते हैं। दोस्तों, कुछ घंटों पहले घर का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और शकुंतला दादी आग बबूला होकर निहारिका के चरित्र पर सवाल उठा रही थी। दादी साफ साफ कह देती हैं कि इस नाजायज बच्चे को पालने का उनका कोई इरादा नहीं है और समाज में ऐसे बच्चे को इसी नाम से पुकारा जाता है। दादी के ये केडीडी ढावे शब्द सुनकर निहारिका गद्द दियाली आंसू बहाने लगती है और बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहती है कि इससे अच्छा तो आप मुझे इस चाकू से मार डालिए। निहारिका जानती है कि दादी को अपने परिवार की इज्जत और रुतबे से कितना प्यार है, इसलिए वो दादी की इसी कमजोरी का फायदा उठाती है। वो कहती है कि कल को जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो लोग मेरे और प्रथम के रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे। मैं बिन ब्याही माँ बनकर इस समाज के ताने नहीं सुन सकती, इसलिए मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी या फिर वापस लंदन चली जाऊंगी। निहारिका का ये इमोशनल ब्लैकमेल दादी पर पूरी तरह से काम कर जाता है। दादी, जिन्हें अपने खानदान के खून और समाज की इज्जत की सबसे ज्यादा फिक्र है, वो एक बहुत बड़ा और खौफनाक फैसला ले लेती हैं। वो घर के बीचों बीच जल रही अग्नि को साक्षी मानकर ऐलान कर देती हैं कि आज से ठीक 2 दिन बाद प्रथम और निहारिका की शादी होगी। घर वाले सन्न रह जाते हैं। प्रथम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ये बात नहीं मान सकता, लेकिन दादी का फैसला अटल है। वो धमकी देती हैं कि अगर किसी ने भी उनके इस फैसले को मानने से इनकार किया तो वो इसी अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लेंगी। दादी की इस खौफनाक धमकी के आगे पूरा परिवार बेबस हो जाता है और ना चाहते हुए भी सबको इस जबरदस्ती की शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी रहती है। उधर दूर कहीं हमारी बेचारी राध्या को एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि भगवान विष्णु के मंत्र गूंज रहे हैं और प्रथम निहारिका की मांग भर रहा है। प्रथम के नाम का मंगलसूत्र निहारिका के गले में सज जाता है और निहारिका एक शैतानी हंसी हंसते हुए राध्या से कहती है कि देखा राध्या, मैंने कहा था ना कि प्रथम को मैं अपना बना लूंगी। राध्या पसीने से लथपथ होकर इस खौफनाक सपने से जाग उठती है। उसे एहसास होता है कि अगर उसका ये सपना सच हो गया तो उसकी तो दुनिया ही लुट जाएगी।